जिस धरा और धरती पर संत के चरण पड़ जाते हैं वह धरा और धरती तीर्थ नहीं महातीर्थ बन जाया करती है। यह सुमति धाम जो कि तीर्थ नहीं महातीर्थ बन चुका है, जहां पर इतनी साधु संतों के चरण पड़े हैं। बंधो, मैं विचार कर रही थी, मनीष अपना गोधा ने कितना पुण्य किया। जैसे कि चक्रवर्ती का पुण्य होता है पुण्यानुबंधी पुण्य, और जो भी सामग्री मिली उन्होंने पुण्य में लगा दी। बंधो, आज हम सभी का परम सौभाग्य है कि हम इतने विशाल संघ समूह के साथ परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव का अवतरण दिवस मना रहे हैं। ऐसा कोई वर्ष नहीं जाता था कि जिस वर्ष हम गुरुदेव की जन्म जयंती उनकी चरण निश्रा में ना मनाते हो। हर वर्ष उनकी चरण निश्रा में यह अवतरण दिवस मनाते थे। हमारे गुरुदेव प्रत्यक्ष नहीं है पर परोक्ष रूप में जहां भी है हमें भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। उन्होंने जो मुझे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र संस्कार दीक्षा और शिक्षा दी वो हमारे पास ही है। गुरुदेव एक ऐसे महान संत थे कि जिनके पास क्षमता भी थी, जिनके पास ममता भी थी और जिनके पास क्षमता भी थी। बंधु, गुरुदेव के अंदर इतनी क्षमता थी कि वो विशाल संघ को संभाल लेते थे। उनके चरणों में कितने भी शिष्य प्रशिष्य पहुंच जाए पर उनके चेहरे में कभी शिकन नहीं दिखती थी। उनके चेहरे में सदैव मुस्कुराहटें दिखती थी और लोग कहते थे इतना समूह गुरुदेव कैसे संभाल लेते हैं। एक उनके अंदर क्षमता थी संघ संभालने की और गुरुदेव के अंदर ममता भी थी। क्या थी? ममता थी, जो कि माँ की तरह दुलार देते थे, माता पिता की तरह ममता और दुलार देते थे। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव थे और जिनके अंदर समता थी। उनके जीवन में अनेक अनेक उपसर्ग आए, अनेक अनेक प्रतिकूलता आई, पर गुरुदेव सदैव उन प्रतिकूलताओं में हंसते मुस्कुराते रहे। 2 जुलाई को जब पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य खराब हुआ, उनको इतनी पीड़ा थी, इतनी वेदना थी, पर चेहरे में कोई शिकन नहीं थी। और उन्होंने अपनी पीड़ा को पीड़ा नहीं समझा, अपने कष्ट को कष्ट नहीं समझा, और उन्होंने सोचा कि मेरे जाने के बाद इन शिष्यों का क्या होगा, इन शिष्यों को कौन संभालेगा। और बंधुओं, वो अपनी पीड़ा को भूलकर, अपने कष्ट को भूलकर हम सबकी पीड़ा को समझा, हम सबकी वेदना को समझा। और आचार्य भगवंत अपने प्रतिनिधि के रूप में उन्होंने कहा, बेटा तुम चिंता नहीं करना, मैं जा रहा हूं पर तुम्हें अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, तुम्हें बिना गुरु के छोड़कर नहीं जाऊंगा। और इस संघ की बागडोर को संभालने वाले और मेरे प्रतिनिधि के रूप में आचार्य विशुद्ध सागर जी होंगे, जिस संघ की बागडोर को संभालेंगे और जो 550 शिष्य और प्रशिष्यों के संघाधिपति होंगे। ऐसे आचार्य भगवान गुरुदेव थे। आप देख रहे हैं जो सामने हीरा चमक रहा है, जो सामने हीरा चमक रहा है, इस हीरे को तराशने वाले कौन थे? आज ये हीरा ऐसा चमक रहा है, ऐसा दमक रहा है, सारे विश्व में प्रकाश फैला रहा है। यदि इस हीरे को तराशने वाले कोई थे तो आचार्य भगवंत गुरुदेव विराट सागर जी महामुनि राज थे। आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी परसों बोल रहे थे, मुझे नहीं पता कि मुझे गुरुदेव क्या समझते थे, पर मुझे इतना पता है कि मैं अपने गुरुदेव के लिए भगवान समझता था।
बंधु, और उसका ही परिणाम कि आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी अपने गुरुदेव को भगवान समझते थे, इसलिए गुरुदेव ने भी भगवान के आसन पर उन्हें बिठा दिया। गुरुदेव का जब अनुशासन देखते थे, एक मिलिट्री जैसा अनुशासन लगता था। एक साथ उनका संग चलता था, एक साथ उठता था, एक साथ बैठता था। मुझे याद है कि 2006 श्रवण बेलगोला में जब आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी भी थे और आचार्य श्री को लघु शंका जाना होगा, हम सब मुनि राजों को किसी को नहीं पता था। उन्होंने आचार्य वर्धमान सागर जी से कहा मैं जा रहा हूँ, और हम सभी शिष्यों की नजर जैसे गुरुदेव पर पड़ी तो पूरा संघ उठ गया, और सबसे विशाल संघ गुरुदेव का ही था। उस समय लगभग 60-70 पिच्छी आचार्य श्री के संघ में थी। तो आचार्य वर्धमान सागर जी ऐसे देखने लगे, कहा बैठ जाओ सभी, कहाँ जा रहे, वो इधर जा रहा है। हम सभी बैठ गए। बंधुओं, ऐसा गुरुदेव का एक अनुशासन था कि गुरुदेव को कभी कुछ कहना नहीं पड़ता था। गुरुदेव उठे कि सारा संघ उठ जाता था। और श्रवण बेलगोला के चारू कीर्ति जी ने कहा कि आचार्य श्री विराग सागर जी महाराज की तो एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी है, जिन्होंने हम सभी लोगों के लिए चारों अनुयोगों का गहन अध्ययन करवाया है। बंधु, ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव थे। कल हम सुन रहे थे कि जल बिंदु महाकाव्य की यहाँ पर गोष्ठी चल रही थी, और एक बूंद के ऊपर गुरुदेव ने 2500 महाकाव्य लिख दिए। बंधु, कितना उनका गहन चिंतन मनन मंथन होगा कि आज वह जल बिंदु हम सभी के सामने एक मक्खन के रूप में परोस दिया। जिस जल बिंदु महाकाव्य में आगम, अध्यात्म, न्याय आदि भरा हुआ है, ऐसा वह जल बिंदु महाकाव्य आचार्य भगवान गुरुदेव ने लिखा। और उनकी एक ऐसी लेखनी थी जो कभी रुकती नहीं थी। उन्होंने कई संस्कृत टीकाएं लिख दी, प्राकृत भक्तियों का भी सृजन कर दिया, चूंडी सूत्र लिख दिए, आदि आदि शोधपूर्ण ग्रंथ लिख दिए। ऐसे आचार्य भगवंत गुरुदेव विराग सागर जी महामुनिराज थे। बंधुओं, आज हम उनके चरणों में कुछ पंक्तियां बोलकर अपनी वाणी में विराम देंगे। क्षण भंगुर जीवन बतलाकर, क्षण भंगुर जीवन बतलाकर गुरुवर हमसे दूर गए। जिम्मेदारी योग्य शिष्य को सौंप कर जग आदर्श बने। गुरु विराग ने इस बगिया को बड़े नाजों से पाला है। वात्सल्य की छांव में रखकर माँ की तरह दुलारा है। गुरु आज्ञा से हम शिष्यों ने गुरु विशुद्ध को गुरु रूप में स्वीकारा है। गुरु आज्ञा से हम शिष्यों ने गुरु विशुद्ध को गुरु रूप में स्वीकारा है। यही प्रार्थना आपसे मेरी, यही प्रार्थना आपसे मेरी, इस बगिया को सदा बढ़ाना। गुरु विराग की कुल गौरव बन, गुरु विराग की कुल गौरव बन, विश्व में उनका नाम फैलाना, विश्व में नाम उनका फैलाना। आचार्य श्री पट्टाचार्य जी से मैं यही निवेदन करूंगी कि हे गुरुदेव, हम लोग सदैव गुरुदेव की आज्ञा अनुशासन में रहे। ऐसा एक पल नहीं रहा, एक क्षण नहीं रहा कि कभी गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन किया हो, कभी गुरुदेव की आज्ञा का पालन नहीं किया हो। सदैव उनकी आज्ञा का पालन किया है। और हम सभी माता जी लोग आज से क्या, जिस दिन से पूज्य गुरुदेव की समाधि हुई थी, उसी दिन से आपकी आज्ञा अनुशासन का पालन कर रहे हैं, और आगे भी आपकी आज्ञा अनुशासन का पालन करेंगे। और यही भावना भाते हैं कि हे गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर जो अनुकंपा की है, जो वात्सल्य दिया है, वह सदैव बनाए रखना। 4 पंक्तियां और कहूंगी। सुबह शाम दर्शन की फरियाद करते हैं, सुबह शाम दर्शन की फरियाद करते हैं, जो मिलता है उससे आपकी बात करते हैं।
जो मिलता है उससे आपकी बात करते हैं। आपका दिया हुआ होमवर्क पूरा भी हो कैसे गुरुवर, आपका दिया हुआ होमवर्क पूरा भी कैसे हो गुरुवर। किताब हाथ में रहती है, आपको याद करते हैं, किताब हाथ में रहती है, आपको याद करते हैं। और मैं अरुण जी कोटड़िया जो कि पूज्य गुरुदेव के विशेष भक्त थे, और उनके लिए ये सौभाग्य प्राप्त हुआ कि गुरुदेव का अंतिम श्रोता बनकर उन्होंने पूज्य गुरुदेव की जो अंतिम उपदेश को सुना और हम तक प्रसारित किया, वो भी एक प्रशंसा के पात्र है। बंधुओं, मुझे तो इस चीज का गौरव होता है कि हमारे गुरुदेव लेटे लेटे नहीं गए हैं, हमारे गुरुदेव बैठे बैठे गए हैं, और उन्होंने जो उत्कृष्ट संलेखना समाधि की है, जो हम सभी के लिए एक आदर्श बन चुकी है। और हम यही प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे भगवान, जैसी गुरुदेव की उत्कृष्ट संलेखना समाधि हुई है, वैसी हमारी भी उत्कृष्ट संलेखना समाधि हो, ऐसी मेरी मंगल भावना है। और अभी यहाँ पर एक चीज और सुन रहे थे कि आदित्य सागर जी महाराज की प्रेरणा से विरागोदय तीर्थ में गुरु मंदिर का निर्माण हो रहा है। अब मेरी एक भावना है कि हमारे पट्टाचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की प्रेरणा से जहां पर आचार्य भगवंत गुरुदेव का आपके लिए पट्ट मिला है, और वह एक स्मृति के रूप में यहाँ पर भी एक गुरु मंदिर का निर्माण हो, ऐसी मैं मंगल भावना भाती हूँ उनके चरणों में। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि पट्टाचार्य जी की प्रेरणा से एक श्रीमती धाम में गुरु मंदिर बनेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। इसी मंगल भावना के साथ आचार्य भगवंत गुरुदेव के चरणों में सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति सहित उनके चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु करती हुई, सपना जी मनीष जी गोदा कहाँ है, पहुंच जा गुरु चरणों में, प्रार्थना कर लो कि गुरुदेव एक ऐसा आशीष दो, एक ऐसी कृपा वर्षा दो कि जो लोग सदियों सदियों तक याद करेंगे कि जिस धरा धरती पर गणाचार्य विराग सागर जी का पट्ट आचार्य विशुद्ध सागर जी का को मिला है, वहीं पर एक गुरु मंदिर बनेगा और लोग बड़ी श्रद्धा भक्ति से गुरु मंदिर के दर्शन करने आएंगे। पहुंच जा गुरु चरणों में श्रीफल लेकर, सपना जी मनीष जी और आचार्य श्री उनके लिए अपना मंगल आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं कि मुझे इससे अधिक क्या खुशी होगी, जहां आप मेरे गुरु का मंदिर बनाएंगे मैं सबसे अधिक खुश होऊंगा। और वास्तव में आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज की जो अटूट गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति है, मैं तो यही भावना बाती कि हे गुरुदेव, जैसी आपकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा भक्ति समर्पण था, वही हमेशा हमारा भी श्रद्धा भक्ति समर्पण बना रहे। इसी मंगल भावना के साथ जबले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री अक्षर विराग सागर जी महामुनिराज की। इसी क्रम में मैं निवेदन कर रहा हूँ पूज्य आर्य रत्न श्री विभूत श्री माता जी से, वे भी अपनी मंगल भावनाओं को यहाँ पर प्रस्तुत करेंगे।